नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां बाबुल गांव में अंबेडकर प्रतिमा तोड़फोड़ मामले को राजनीतिक रंग देने का बड़ा आरोप लगा है। साथ ही बात होगी राजगढ़ की, जहां हेलमेट नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई। सारंगपुर पुलिस के द्वारा बच्चों को दी गई समझाइश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अकोला से है, जहां शहर के समीप स्थित बाबुल गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़फोड़ का मामला अब राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है। 15 जून की रात करीब 8:30 बजे दो गुटों के बीच हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई। इसी दौरान बौद्ध विहार परिसर में स्थापित भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश जमकर फैल गया और MIDC पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने कुछ आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष का बड़ा आरोप है कि कार्रवाई एक तरफा हुई है और दोनों गुटों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर स्थानीय मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने अकोला जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निवेदन देकर पूरे प्रकरण की गहन जांच और निर्देशों को न्याय दिलाने की मांग की है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज हम बाबुल गांव के लोग मुसलमान पूरा चुनू लेके आए, हम SP साहब ऑफिस पर आए निवेदन देने के लिए। निवेदन का कारण ये है कि 15 तारीख को 8:30 बजे जो दोनों समाज के 4 लोगों में जो झगड़ा हुआ, उनका व्यक्तिगत झगड़ा है। इस व्यक्तिगत झगड़े को जातिवाद दंगल का रूप दिया गया। इसमें बहुत से लोग, मोहम्मदन भी, बौद्ध समाज भी, ये इसमें सहमत नहीं है। लेकिन कुछ बाहर गांव के लोग आए, उन्होंने इसको राजकारण बना दिया। राजकारण करने के बाद क्या होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की विटंबना की बात आती। और कुछ लोगों ने वीडियो फुटेज करे कि इसके अंदर झगड़ा हुआ, गेट के अंदर आया, वो लड़का भाग गया, ये लड़का अंदर घुस गया। हमको इससे कोई लेन देन नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की अगर विटंबना हो गई होगी और उसमें अगर गुनहगार को कड़े से कड़ा सजा मिलनी होगी, और जिसने भी कंप्लेंट किया होगा बाबा साहब अम्बेडकर की विटंबना का, उसकी भी जाँच होना चाहिए, CID जाँच होना चाहिए। उसमें जाँच होने के बाद सत्य और सत्य भी बाहर आने को ना, ताकि कोई मुसलमान के बच्चे पर बेगुनाह दाखिल गुनाह भी ना हो और कोई बौद्ध समाज के बच्चे पर भी बेगुनाह दाखिल ना हो। गुनाह दाखिल नहीं होना बेगुनाह पर, गुनाहगार है तो उसको कड़ी से कड़ी को सज़ा मिलना चाहिए। अगर हमारे बच्चे ने अगर विटंबना करा होगा, उसकी भी जांच होना चाहिए, और अगर वो विटंबना में अगर वो है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हम बाबा साहब अम्बेडकर की विटंबना हो भी गई नहीं, हम पूरे दिल से दिलगिरी व्यक्त करते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, और हमारे गांव के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं। होगा तो हमें इसलिए इतना ख़राब लग रहा है कि हमारे गांव की परिस्थिति खराब हो। हमारे बौद्ध बांधव भी हमारे साथ रहते, हम भी उनके साथ रहते। आज तक हमारा कोई भी भाईचारा किसी ने खराब नहीं किया, लेकिन आज इसको राजकारण रूप दिए गया। इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ गाँव वालों से भी, बौद्ध समाज से भी, मेरे मुस्लिम समाज जवानों से भी, कि कोई भी गलत हरकत करना नहीं। अगर गलत हरकत हो भी गई, हम माफ़ी मांगने को तैयार है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से है, जहां ग्राम शेरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 56वें जन्मदिवस को अनोखे अंदाज में मनाया। जहां जिला अध्यक्ष विकलांग प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी गुलाब साहनी के नेतृत्व में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पठन पाठन सामग्री वितरित की गई। इस दौरान बच्चों को कॉपी, पेन और अन्य शैक्षणिक सामग्री देकर शिक्षा का संदेश भी दिया गया। गुलाब साहनी ने कहा कि राहुल गांधी का जन्म दिवस पूरे देश में विभिन्न रूपों में मनाया जा रहा है और ऐसे कार्यक्रमों का बड़ा उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस तरह के प्रयास बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों की भी सक्रिय सहभागिता रही और यह आयोजन शिक्षा व सेवा के संदेश के साथ संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका? गुलाब साहब। क्या उद्देश्य है? आप स्कूल में बच्चों को कॉपी किताब बांट रहे हैं, क्या उद्देश्य इसका है? परम उद्देश्य है शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना, और दूसरी हमारे पार्टी के जननायक श्री राहुल गांधी जी के 56वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम विभिन्न रूप में जिला इकाइयों ने रखा है। जैसे उत्तर प्रदेश समेत भारत के हर कोने में लगभग मनाया जा रहा है। उसी के संदर्भ में हमने इस चीज़ को चुना कि बच्चों में शिक्षा के समान दृष्टि को बांट करके उनके उद्देश्य को और मजबूत किया जाए, ताकि शिक्षा स्तर को बढ़ा दिया जा सके और ये सब बच्चों को इसका कभी मिसयूज नहीं होगा। यह हमने एक पहल निकाला हुआ है प्राइमरी के बच्चों को। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट।
खबर जुन्नारदेव से, जहां पंचायत जुन्नारदेव एवं शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन के रसोइयों का कुकिंग कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें अनोखी प्रतियोगिता देखने को मिली। जनपद पंचायत के हाल ही में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले 26 रसोइयों और 4 पेरेंट्स ने भाग लेकर विभिन्न व्यंजन प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में 13 संकुल के जन शिक्षा केंद्रों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जनपद पंचायत सीईओ रश्मि चौहान, जनपद उपाध्यक्ष गोवर्धन यदुवंशी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी ओपी जोशी ने सभी व्यंजनों का स्वाद लेकर मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जुन्नारदेव विशाला को 5,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार नंदन काली छप्पर और दमुआ समूह को 3,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपए तथा 3 समूहों को 1,000 रुपए सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन बीआरसी अरविंद डहेरिया, जन शिक्षक एवं अन्य की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पंचायत जुन्नारदेव एवं जनपद शिक्षा केंद्र जुन्नारदेव के संयुक्त तत्वाधान में शासन के निर्देशानुसार रसोइयों की कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें हमारे द्वारा प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से 2 रसोइयों का चयन कर इस तरह 13 जन शिक्षा केंद्रों से 26 रसोइयों एवं 4 पालक माताएं उनके द्वारा भी यहाँ भोजन की थाली बनाकर लाई गई है। जांच समिति अभी मूल्यांकन कर रही है और जैसे ही मूल्यांकन पूरा होता है हम निर्णय से आप लोगों को अवगत कराएंगे। विभिन्न प्रकार के व्यंजन यहाँ पर रसोइयों द्वारा बनाकर, जैसा कि फर्स्ट प्राइस कितने का होगा? पहला पुरस्कार जो है वह 5,000 रुपये का शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। बाकी के लिए सर? और द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये के 2 रसोइयों को दिया जाना है और तृतीय पुरस्कार जो है वो 2,000 रुपये के 2 रसोइयों को दिए जाने हैं। इसके अतिरिक्त सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे और सभी को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। आपका नाम सर? मैं अरविंद डहरिया, विकासखंड शोध समन्वयक, जनपद शिक्षा केंद्र जुन्नारदेव। आज हमारे जनपद पंचायत जुन्नारदेव के शिक्षा विभाग की ओर से जो यह भोजन का कार्यक्रम रखा गया, भोजन माताओं द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया, इसमें सभी भोजन माताओं ने बहुत अच्छे से भोजन की गुणवत्ता देखते हुए बहुत अच्छा भोजन बना के लेके आई। सब अपनी अपनी इस प्रतियोगिता में भाग लिए, जिसमें जुन्नारदेव विशाला का जो समूह है, उस समूह के माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जो प्रथम नंबर पे रहा 5,000 रुपये की राशि, बाकी 3,000 रुपये की राशि और भी समूह को दिया गया। 2,000 रुपये की राशि भी और भी समूह को दिया गया। इसके लिए कि आज ये प्रतियोगिता में जो इन्होंने जो भाग लिया, आज मैं इन सभी भोजन माताओं से निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार हमारे समूह में स्कूलों में बच्चों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिले। जैसे यहाँ पे इस प्रकार के जो प्रतियोगिता में भाग लेकर के ये लोग लेके आए हैं, उसी प्रकार कम से कम उन बच्चों को भी थोड़ा सा बहुत अच्छी गुणवत्ता से भोजन मिले। इन्हीं आशाओं के साथ में सभी समूह की माताओं को और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। टूर्नामेंट लगाए गए थे, इसके माध्यम से प्रथम पुरस्कार किसको दिए गए? आज यहाँ पर जो हमारी भोजन माताएं हैं, जो आज से इनका नाम हुआ है, तो उनका एक कंपटीशन था कि हमारे जो स्कूल में मध्याह्न भोजन बनता है तो उसमें कैसी गुणवत्ता रहती है और कैसा उसका स्वाद रहता है। इस संबंध में हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे जिला सीओ सर के माध्यम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जनपद पंचायत जुन्नारदेव के प्रांगण में। तो इसमें अलग अलग विभिन्न स्कूलों से हमारी भोजन माताएं शामिल हुई और उन्होंने जो मध्याह्न भोजन में जो मेनू रहता है उसके हिसाब से जो 7 दिन का मेनू रहता है वही इनके कंपटीशन का मेनू था। तो वो अपने अपने तरीके से सब लोग बना के लेकर आए। इसमें अलग अलग तरह के नंबर्स थे। सबसे मेन तो है कि आपका जो स्वाद है भोजन का, उसकी गुणवत्ता है, उसमें पौष्टिकता आपने ऐड कैसे की है, स्वच्छता, और जो बनाने वाले हैं उनका खुद का स्वच्छता के प्रति गेटअप, उनका खुद का कैसा गेटअप है, वो सारी चीज़ों पे, और भोजन का प्रेजेंटेशन, इन सभी उस पर हमको नंबर देने थे। तो हमारे जनपद पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष महोदय और मेरे द्वारा BO BRC सर के द्वारा और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे जन शिक्षक हैं उन सभी के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया और
सभी हमारी तरफ से तो सभी ही विजेता हैं, मगर अगर हम अलग अलग पैमानों पे मानदंड पे देखेंगे तो जुन्नारदेव विशाला का जो समूह है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है 5,000 का, और ऐसे ही 2 अन्य पुरस्कार हैं 3-3 हज़ार के, जो एक काली छापर में और एक अहिंसा समूह उनको मिला है, जो 2-2 हज़ार के भी इसमें पुरस्कार हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ पालकगणों ने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो एक हमारी जो पालकगण है उनको भी सांत्वना पुरस्कार मिला है। और आज यहाँ से ये लोग सब सीख के जा रहे हैं, जिनको पुरस्कार नहीं भी मिला है तो हमें अगली बार किस तरह से मिले, और इन सब से यही हम लोगों ने आग्रह किया है कि जैसे आप अपने घर में भोजन बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, वैसे ही आप स्कूल के बच्चों के लिए भोजन बनाएं, तो निश्चित तौर पर उसमें ज़रूर स्वाद भी आएगा और गुणवत्ता का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखें। थैंक यू। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां मोहनिया रामगढ़ मुख्य पद पर बराता गांव के समीप हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जबकि उसका देवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के बटौली गांव निवासी छाया राय के रूप में हुई है। घायल युवक मनीष कुमार बताया गया है। जानकारी के अनुसार छाया राय इलाज के लिए अपने देवर के साथ बाइक से बक्सर जा रही थी। इस दौरान उनकी बाइक एक टेम्पो से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को रामगढ़ रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। खबर नारनौल से है, जहां फैशन का नया ठिकाना बिल्कुल तैयार हो गया है, जहां नर नारी शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग सादगीपूर्ण लेकिन उत्साहपूर्ण माहौल में की गई। ये शोरूम शहरवासियों के लिए खास सुविधा लेकर आया, जिससे अब उन्हें कपड़ों और शादी से जुड़ी खरीदारी के लिए गुड़गांव या दिल्ली जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। यहाँ नर और नारी दोनों के लिए शादी से संबंधित सभी प्रकार के परिधान और एक्सेसरी एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहेंगे, जिससे ग्राहकों को अलग अलग भटकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार इस तरह के आधुनिक शोरूम की लंबे समय से आवश्यकता थी और अब इससे शहर में ही बड़े शहरों जैसी खरीदारी की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर एडवोकेट तेज प्रकाश यादव ने कहा है कि ये पहल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगी और लोगों को और बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी। साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और शहर का व्यापारिक माहौल मजबूत होगा। नारनौल से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां विकास खंड पूरनपुर के कुरैया खुर्द कला नई बाजार में परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज के पावन आश्रम कैंची धाम स्थापना दिवस के अवसर पर हरिदेव दीक्षित धनवती मार्केट नई बाजार कुरैया खुर्द कला में श्राद्ध और भक्ति भाव के साथ शरबत एवं चना प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया तथा बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में लोगों ने बाबा के आदर्शों और मानव सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का बड़ा संकल्प भी लिया। आयोजन के दौरान राहगीरों और स्थानीय नागरिकों को भी प्रसाद वितरित किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा और लोगों ने जयकारों के साथ स्थापना दिवस भी मनाया। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कानून एवं शांति व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में हुए इस अभ्यास में पुलिस बल को दंगा नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और दंगा निरोधी उपकरणों के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास के दौरान पुलिस कर्मियों ने विभिन्न फॉर्मेशन का व्यवहारिक प्रदर्शन करते हुए आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और समन्वित कार्यवाही का अभ्यास शुरू किया। पूरे प्रशिक्षण की निगरानी ड्रोन कैमरे की मदद से की गई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसे नियमित अभ्यास का उद्देश्य पुलिस बल को हर चुनौतीपूर्ण स्थिति के लिए तैयार रखना है, ताकि जनपद में कानून व्यवस्था बनी रहे और आमजन सुरक्षित महसूस करे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां नारनौल में नर नारी शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग सादगीपूर्ण लेकिन उत्साहपूर्ण माहौल में की गई। यह शोरूम शहरवासियों को कपड़े और शादी से जुड़ी खरीदारी के लिए बड़ी राहत देगा, जिससे अब उन्हें गुड़गांव या दिल्ली जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ नर और नारी दोनों के लिए शादी से संबंधित सभी प्रकार के परिधान और एक्सेसरी एक ही छत के नीचे उपलब्ध रहेंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार ये लंबे समय से आवश्यक सुविधा थी, जिससे अब शहर में ही बड़े शहरों जैसी खरीदारी संभव हो सकेगी। इस अवसर पर एडवोकेट तेज प्रकाश यादव ने कहा कि ये पहल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देगी, बेहतर विकल्प देगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट।
खबर रत्नागिरी से है, जहां कोकण समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसान इन दिनों बारिश का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की आगे की प्रगति फिलहाल धीमी पड़ गई है, क्योंकि अनुकूल मौसमी परिस्थितियां पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं। 8 जून 2026 को मानसून ने दक्षिण कोकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश किया था, लेकिन इसके बाद इसकी गति लगभग थम गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 से 25 जून के बीच कोकण तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। शुरुआती बारिश के बाद खेती के कार्य शुरू हो गए थे, लेकिन अब बारिश में देरी से किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है और बुआई समेत कई कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने किसानों और नागरिकों से नियमित मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। रत्नागिरी से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।